दोस्तों आज आप लोगों ने देखा है बड़ी ही मैसिव रैली मिली है मार्केट में। आप देखिए 450 पॉइंट से अबव निफ्टी का मूव करना ये कोई एक आसान बात नहीं है। और उसके बाद में 1200 के आसपास आपकी सेंसेक्स ने मूव किया है और वहीं पर ही आपके 1000 पॉइंट के आसपास आईटी ने मूव किया है और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक रैली रही है। उसके रीजन बिहाइंड ये रहा है कि देखिए अभी सरकार जो है स्टेबिलिटी के बारे में सरकार के किसी को भी कोई भी संदेह नहीं है, नंबर एक। नंबर दो क्या है कि सरकार इन्होंने एनी हाउ करके अपनी सरकार को बचा लिया है। दूसरी बात क्या है, मार्केट किसके ऊपर चलती है? सेंटीमेंट के ऊपर चलती है। अभी सेंटीमेंट 2 दिन 3 दिन खराब हुआ था लेकिन उस सेंटीमेंट में मार्केट ने उबरने की कोशिश किया है। आज आपने देखा है कि करीब 2700 करोड़ के आसपास आपके डीआईआईज ने बाय किया है, वहीं पर ही 2500 करोड़ के आसपास के एफआईआईज ने बाय किया है। अब दोनों ने अगर बायर बनाया, कल ही मैंने बताया था कि तकरीबन 49,000 करोड़ रुपए प्लस इस महीने का 21,500 करोड़ रुपया, इतना तो आपका रखा हुआ है जो कि मार्केट में लगना ही लगना है। तो अभी इन सिनेरियोज को देखते हुए अभी कई लोगों के मन में सवाल ये उठता है कि लमसम 2024 में हम कैसे करें। 2024 में देखिए आपको जून के बाद में काफी सारा मैसिव रिटर्न मिला है 4 जून के बाद में। उसके बाद में फिर जाकर के थोड़ी सी गिरावट आई है। आप उस दिन जिस दिन जो है ये पॉलिसीज क्लियर हुई थी गवर्नमेंट की, उस दिन जाकर के थोड़ी सी गिरावट आई थी। आफ्टर दैट अगर आपने इस सिनेरियोज को देखा होगा तो मैं बार बार आपको यही बता रहा था कि देखो भाई, अपने लक्ष्य से भटकना, ये छोटे मोटे हलचलें आती रहेंगी, ये चलती रहेंगी, इससे हमें भटक करके अपने गोल से नहीं हटना है। बिकॉज क्या है कि लोगों के पास पैसा रखा हुआ और वो वेट कर रहे हैं कि हम कब मार्केट में लगाएं, और हमारे पास छोटा पैसा है तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार चलना ही पड़ेगा। अब रही बात, इस समय भी मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुकी है। आप देख ही रहे हो, निफ्टी तो आपकी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। 25,000 कब क्रॉस कर दे कुछ कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन वहीं पर ही सेंसेक्स भी अभी थोड़ा सा ही नीचे है ऑल टाइम हाई से, और स्मॉल कैप तो ऑलरेडी क्रॉस कर रही है। तो आईटी भी आज देखिए अच्छा खासा परफॉर्म किया है 4100 के आसपास। जब मैंने आपको बताया था 4000 के अबव के लेवल पर क्रॉस करेगी आईटी, तो आईटी सेक्टर का भी हो जाएगा। अभी आप देखिए किसी भी लार्ज कैप में और उसके बाद में फ्लेक्सी कैप में आईटी का और जो है इसका बैंकिंग का, फाइनेंस सेक्टर का, इसका बोलबाला रहता है, थोड़ा सा परसेंटेज हायर रहता है। बाकी एलोकेशन आपके मिड कैप और स्मॉल कैप पिक की वही 70% के बाद में 30% में ये भी रहता है। वहीं पर ही मिड कैप और स्मॉल कैप में उसमें भी फाइनेंस सेक्टर भी रहता है, जबकि बाकी में मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स रहते हैं। तो लमसम की आपकी स्ट्रैटेजी मैं बताऊं, एमएसएमई के ऊपर ये सरकार काफी ज्यादा बुलिश है, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अभी लमसम कर सकते हो। लेकिन याद रख कि आपका 5 साल से अबव का होराइजन होना चाहिए। बाद में मुझे ये नहीं बोलिएगा कि भैया मार्केट डाउन हुई है या मार्केट ये हुई है। मार्केट करेक्ट जरूर होगी, कोई ना कोई रीजन मिलेगा तो करेक्ट जरूर होगी, मार्केट वैल्यूएशन पर जरूर जाएगी। लेकिन वैल्यूएशन के चक्कर में हमें एंट्री का पॉइंट अभी ढूंढने में काफी टाइम लग जाएगा। तो अभी जो हमने बताया हुआ कि छोटे छोटे पैसे हमने लगाते जाने स्टेप बाय स्टेप, और उम्मीद करता हूं कि जितना आप लोगों ने हमारा ध्यान इधर की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश किया है, अगर इधर की तरफ किया होता, फिर भी मैं आप लोगों को बार बार ये चीज कर रहा था, चेता रहा था कि बाकी चीजें छोड़ करके अपने गोल पर ध्यान दो, अपने एम पर ध्यान दो। ये बजट हर साल आता रहेगा, ये इलेक्शन हर 5वें साल में आता रहेगा। जब तक आपका गोल कंप्लीट होगा तब तक आपके कम से कम अगले 2 या 3 इलेक्शन हो चुके होंगे। जब अपने गोल के नजदीक होंगे, 14-15 बजट हो चुके होंगे, उसके बाद में आबादी कितनी बढ़ चुकी होगी, फिर उसके बाद में ग्रोथ कितना हो चुका होगा। इन चीजों को थोड़ा सा अगर आप तवज्जो देते हो, मद्देनजर रखते हो, तो पक्का आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। जुगानी टॉक्स का उद्देश्य ही वही है कि जब भी आप पथ से विचलित होते हैं या अमेरिकी जर्नी जो आपने शुरू करी हुई है उस पर जब आप थकते हैं या बैठने की या रास्ते को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको सही रास्ते पर तुरंत ही लेकर के आना, वही जुगानी टॉक्स का उद्देश्य है, जहां पर आपका मैक्स टू मैक्स फायदा हो सके। तो ये कई सारे सिनेरियोज हमने आपको बता दिए हैं कि देखिए सरकार की अभी स्टेबिलिटी पर कोई भी संदेह नहीं है। उसके बाद में पॉलिसीज जो इनकी है वो पॉलिसीज लेकर के अपना चल ही रहे हैं, नंबर 2। नंबर 3, उसके बाद में इंडिया के ग्रोथ की जो संभावना है वो तो है ही है। तो फिर इस पॉलिटिकल इशू में हमने नहीं पड़ना है। रही बात टैक्सेशन का विरोध करना जरूरी था, वो हम लोगों ने विरोध करा है और उसको हमेशा ही करते रहेंगे। कोई भी उसमें दो राय नहीं, कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि विरोध करना जहां पर भी ये जो डेमोक्रेसी है, जहां पर अगर सही नहीं लगता है वहां पर सरकार की आलोचना करने में कोई भी बुराई नहीं है। बट आप एक चीज का ध्यान रखें कि सदैव
अपने गोल पर डटे रहें, जो आपने गोल किया हुआ है। एसआईपी को किसी भी कीमत पर स्टॉप नहीं करेंगे, लमसम पार्ट पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। जिसके पास पैसा है और जिसके पास अगर मान लिया आज की डेट में नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आएगी। हाँ, अभी का टाइम जो है इसको मैं यही बोलूंगा, इमरजेंसी और सेफ्टी फंड को छेड़ने की जरूरत नहीं है। जब 20% के आसपास गिरावट हो जाती है तो ज्वाइंट स्टॉक्स आपको अपने आप ही आगाह कर देगा कि भैया उसमें से थोड़ा बहुत उठा करके आप यहां पर डाल सकते हो। लेकिन अभी इस समय उन फंड्स को छेड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लमसम है तो लेकर के इंतजार करते रहने का भी मतलब नहीं बनता है, बिकॉज मार्केट में इन्वेस्ट ना करना भी एक सबसे बड़ा रिस्क होता है। और उस रिस्क को मैं चाहता हूं वो रिस्क आप लोग नहीं लेंगे, मार्केट में पक्का इन्वेस्टेड बनेंगे। इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे तो उसके बाद में कमाएंगे कैसे? अगर कमाएंगे तो ठीक है, टैक्सेशन अगर सारे देंगे तो हम भी देंगे, उसमें कौन सी बुराई हो रही। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बात को समझ रहे होंगे और उसके बाद में आप दोबारा इस पर जिद नहीं करेंगे। आप लोग हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही अहम है हमारे लिए। आप लोग, आपकी अहमियत बहुत है, आपकी फीलिंग बहुत है, आपकी सेंटीमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन मैं फिर आप लोगों से निवेदन यही करूंगा कि मुझे उन चीजों पर फोकस करने दें जो कि स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, उन पर फोकस करने दें। ये पॉलिटिकल इश्यूज पर एक्चुअली उलझना, इनमें करना, उससे क्या होता है, हम अपनी एनर्जी को ही वेस्ट करेंगे, खाली उसमें हम अपने ध्यान को डाइवर्ट करेंगे। उससे उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। मैं काफी सारी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूं, सो भाई आज मैंने इन चीजों को देख करके मैंने बोला नहीं, अब इस समय चूकने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो है लमसम 1/5 या 10 तो मैंने तकरीबन तब भी बता दिया था, 1/10 अभी भी आप डाल सकते हो। तो 10 या जो है कुल मिलाकर के आपका 25% के आसपास एलोकेशन हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम भी समझेंगे एसटीपी हम कर रहे हैं, उसी हिसाब से अपना डालते रहेंगे। लेकिन ठीक है, अभी अमेरिका का भी इलेक्शन आ रहा है और भी कई सारे सिनेरियोज आ रहे हैं, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी कम से कम 10% और ज्यादा एलोकेट कर दे। सपोज करो 1 लाख का है तो हमने 10,000 की कॉल उस समय दिया था, 10,000 की कॉल आपको अभी दे रहा हूं। आप यहां पर डाल करके आराम से 10,000 15,000 डाल करके आराम से आप बैठ जाएं, ठीक है ना। उसके बाद में जब अमेरिका का इलेक्शन अभी जो शुरू होने वाला, ट्रंप वगैरह अभी कर रहे हैं, अभी रैलियां कर रहे हैं, तब की तब देखेंगे। तो आज की कॉल जो है वो है माइनर लमसम की, वो आप जरूर कर सकते हैं। मेरे जो व्यूअर ने किसी ने एक मेरे ख्याल से अपना पूछा भी था, तो मैं बोला चलो ठीक है इसी पर बना देता हूं। अभी कल है शनिवार, परसों है संडे, काफी सारी क्वेरीज हो रही है, काफी सारी कमेंट्स हो गए हैं, तो उन पर भी अभी हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा गांव का आपको पता ही है कि थोड़ा सा यहाँ का माहौल ऐसा होता है, कभी लाइट रहती है, कभी नहीं रहती है, कभी इन्वर्टर, कभी ट्रांसफार्मर, कभी ये कभी वो, तो वो सब चलता रहता है, उसी में ही आनंद आ रहा है। बाकी ठीक है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करें। और एंजॉय मीन्स मतलब अपने जो है अपने गांव में है, अपने मतलब जो है एंसेस्टर में, नेटिव प्लेस में, तो थोड़ा आनंद तो आता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी यादें बचपन की जुड़ी होती हैं। वही पीपल, वही कुएं, वही गांव, वही लोग। और यहाँ पर हम कम से कम झुकने में, लोगों के चरण स्पर्श करने में आनंद आता है, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है। आप लोग भी जब मौका मिलेगा जरूर अपने गांव को, अपने नेटिव प्लेस को जरूर विजिट करिएगा, अपने रिश्तेदारों में जरूर जाने की कोशिश करिएगा। आजकल हम लोग उन चीजों को भूलते जा रहे हैं। तो बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले